गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वीडियो है सेंट पीटर्सबर्ग से। सो जिन भाई लोगों को पता है बढ़िया, जिनको नहीं पता उनको अभी पता चल चुका है। एंड आज जो है सैटरडे, तो फैमिली का जो ट्रेडिशन कि किसी पार्क में जाएं या कुछ ऐसा। हाँ, वो यार बत्तखों को खाना खिलाने के लिए ट्रेडिशन। तो सोचा कई बार मैंने ये वीडियो बनाया, तो खैर पार्क का वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन सोचता हूँ कोई रास्ते में आप लोगों के साथ कुछ बातें मारता हूँ, कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे क्यों हम लोग यहाँ पे अकेले ही रहते हैं। लाइक रिलेटिव्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह हमारी वीडियोस में कम ही दिखाई देते हैं, बहुत ही रेयर, ठीक है ना। तो क्यों दिखाई देते हैं, ये हम लोग आपस में दो चार गप्पे मारते हैं और दो चार चीज़ें आपको लोगों को भी समझने में मिलेगा। और हाँ यार, अब वीडियो कैसा है, थोड़ा सा हैंडल सट गया है स्टैंड को, मेरे को लगता है अभी बढ़िया। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि यार क्यों हम लोग वीडियो में अकेले रहते हैं, क्यों फ्रेंड्स वगैरह इतने वीडियो में दिखाई नहीं देता कुछ ऐसा। तो कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो आप लोगों को भी समझने में आएगा कि यहाँ पे जो है प्रोफेशनलिज्म या रिलेटिव्स या क्या सिस्टम होता है एक्चुअल में, लोगों का व्यवहार क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो वैसे हर किसी के साथ नहीं, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा है, किसी हो सकता है, तो हर इंसान होता है, ठीक है ना, अलग अलग, हर किसी का अपना क्वालिटीज़ होता है, कोई अच्छे बुरे सब मिलते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंसान सारे अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी बुरे इंसान मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। वह कुछ चीज़ें है जो अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो हाँ, तो शुरुआत करते हैं। एक मिनट यार, ट्रैक को क्रॉस कर लूँ। वो तेरी भली हो जाए, मैं क्रॉस नहीं तो नहीं जल लिया इतना, नहीं बिल क्रॉस नहीं। हाँ, मेरे को लगा मैंने रेलवे का ट्रैक ही क्रॉस कर दिया रेड लाइट में। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऐसा है कि फैमिली जो पास का जो फैमिली जिसको बोलते हैं, जैसे दादा दादी हो गए या अनस्तासिया के मम्मा हो गए या कुछ ऐसा, इस तरफ तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो प्यार होता है बच्चों के साथ, जो हर चीज़ जो होता है कि फैमिली के साथ, ठीक है ना, तो वो चीज़ है, उसमें कुछ भी ऐसा कोई भी इशू वाली बात नहीं है, सब खुशी से सब कुछ अच्छा है। हाँ, लेकिन हमारे जो और भी रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स बोल सकते हो, बिल्कुल पास के नहीं, थोड़े दूर के रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं, रशियन हैं वो। एंड जैसे बोल सकते हो थोड़े रिलेटिव, थोड़े दोस्त, कुछ इस प्रकार का, ठीक है ना। तो हम लोग तो चाहते थे उनके साथ जो है रिलेशन बना के रखें अच्छे से, ताकि इन फ्यूचर जैसे कुछ मिलना जुलना, अच्छे से बैठना, खाना पीना, तो ये बातें सब चलती रहें। लेकिन आप लोगों के साथ अभी कुछ केसेस शेयर करूँगा, तो आप लोग भी फील करोगे कि हाँ भाई कैसे आगे चला जा सकता है इन चीज़ों के साथ। सो हाँ जी इसको मच्छर काट रहा है बोलता है मच्छर काटेगा, बैग दे दो मेरा। अच्छा, बोलता है मैं बड़ा सारा मच्छर देगा मेरे को, दो मेरा बैग, उसके अंदर वो रखा हुआ है जो मच्छर को दूर करता है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बात ऐसा है कि जैसे ही हम लोगों ने अपना घर लिया, घर जो था मेरी जो सास है उनके नेम पे था, मेरे नेम पे तो हो तो सकता था, लेकिन क्रेडिट वगैरह तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं सिटीजन नहीं था, तो उन्हीं के नेम पे था। तो हमें तो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी था कि फ़र्स्ट टाइम हमें जो है कुछ मिला है, जैसे बिल्कुल भी घर नहीं होना, फिर सडनली कुछ अचीव करना या मिलना, तो उसमें गलतियाँ वगैरह ढूंढने का कोई कारण नहीं रहता, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं होता उसमें, ठीक है ना। तो क्या है कि हमारे जो दूर के जो फ्रेंड हैं, जिनके साथ हम लोग फ्रेंड बोल लीजिए, थोड़ा फिर रिलेटिव्स बोल लीजिए, जिनके साथ हम लोग जो कुछ आगे बढ़ाना चाहते थे,
रिलेशन, ताकि अच्छा रहे इन फ्यूचर, किसी से मिलें जुलें खाएं पिए कुछ ऐसा, ठीक है ना। जेन्युइन सी बात है, हर इंसान ऐसा करता है कि दो चार उसके दोस्त हो, दो चार फैमिली के पर्सन हो जिनके साथ वो मिले, हंसे खेले, ठीक है ना, दिल की बात खुल के कर सके, ठीक है ना। अदरवाइज तो हम लोग भी वैसा सोचा। तो अभी हो क्या रहा है, वो एक तो वो चलो रेयर आते जाते हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन आने के बाद जैसे अभी तो सिर्फ दानिल का ही जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो हमारे पास जो था घर था, स्टूडियो जो छोटा सा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, कुछ 17 स्क्वायर मीटर का कुछ एक रूम होता है जिसमें आपको रहना है, उसी में किचन होता है, ठीक है ना, और टॉयलेट वगैरह वो अलग होता है थोड़ा सा। ओवरऑल अगर बात करें तो 25-26 स्क्वायर मीटर का बनता है ये ओवरऑल, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता, रहने के लायक होता है, ठीक है। सो अभी ऐसा है कि धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ रहा था, कोई हमारी तरफ से तो कोई कंप्लेन नहीं, हम जैसे भी थे बहुत अच्छे रह रहे थे। एंड आगे क्या कि अभी मीशा जो मेरी वाइफ थी, अभी प्रेग्नेंट हुई सेकंड टाइम हमारी जो नए फ्लैट में। तो अभी उसका जो जन्म हुआ उसी फ्लैट में हुआ, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, जैसे जो रिलेटिव्स, चलो हम ऐसे बात करेंगे, रिलेटिव्स बोल के बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रिलेटिव्स थे हमारे पास, जब भी आना, रेयर ही आते थे, जब भी आते एक चीज़ लगा के रखना, अरे आपका तो 2 बच्चे होंगे, आपके पास जगह नहीं है, जगह कम है, ये वो, आप कैसे रह लेते हो, बस यही बातें ना दिमाग में डालते रहना धीरे धीरे। और ना ऐसे ही हम लोग कई बार सुना, चलो हम लोग उनकी बात सुन भी लेते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि चलो आगे तो रिलेशन बढ़ा के रखना है, कि अपनी तरफ से यही कोशिश था कि रिलेशन आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आगे ऐसे चलते रहे। बाद में क्या हुआ कि ये जो लोग हैं ऐसे ही दिन ब दिन बोलते रहे, फिर बोले कि अभी सेकंड बच्चा हो चुका है, तो घर बहुत छोटा था, इनके पास जगह नहीं खेलने के लिए, ये वो। हम लोग सेटिस्फाइड थे जैसे भी थे, ठीक है ना, कोई ऐसा स्पेशल कोई इच्छा नहीं थी। एंड उसमें मेरे पास सिटीजनशिप आ चुका था, घर जो था मेरे नेम पे हो चुका था। एंड बाद में क्या हुआ कि हम लोगों को बोलने लगे कि आप चलो, ऐसे ही साल गुजर गया, जैसे बेटा हुआ, कुछ मंथ गुजरे, एंड बोले कि आप एक काम करो कि आ जाओ हमारे पास, हमारे घर के पास। इनका घर जो है सिटी के थोड़ा 10-15 किलोमीटर के एरिया में पड़ता है। तो हम लोगों को बोले कि ऐसा आ जाओ आप हमारे पास, थोड़ा अच्छे से मिलेंगे जुलेंगे, 2 फैमिली साथ में हो जाएगी। हमने भी सोचा यार ठीक है, चले जाते हैं और इस जो फ्लैट को रेंट पे छोड़ देते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं, इनके साथ जो है इनके पास रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ी जगह पे बड़ा घर ले लेते हैं, क्योंकि इनकी जगह पे जो किराया था इज इक्वल टू था जितना हमें जो रेंट मिलना था एक छोटे से फ्लैट का सिटी में। तो वहाँ पे बड़े घर का किराया पे करना 2 BHK 70-80 हज़ार रुपया जो था हमने खर्चा किया अच्छे से। घर को चेंज करना, भाई यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है इंडिया जैसा कि घर को चेंज करना 10-15 हज़ार में हो गया, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे पहले रेंट दो, सब कुछ पे करो, सिक्योरिटी दो। अपना घर होने के बाद भी हम लोग जा रहे हैं, चलो चलेंगे सिर्फ इसी चीज़ में कि रिलेशन बनाना है, थोड़ा अच्छा रहेगा, किसी फ्रेंड्स जो थोड़ा पास में रहेंगे, कुछ मिलेंगे जुलेंगे, कुछ अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। सो हाँ, तो ऐसा चला। हम लोग चले तो गए, हमारा घर रेंट पे भी दे दिया। रेंट हमें कुछ मिला, कुछ 20-25 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपये के पास कुछ रेंट दिया। और वहाँ पे जो रेंट पे लिया वो भी 20-25 हज़ार रुपया, 25 हज़ार समथिंग कुछ था उसका रेंट। तो ठीक है, घर तो बड़ा हो गया, बिल्कुल उसी बिल्डिंग में हमने लिया रेंट में जिस बिल्डिंग में ये रहते थे रिलेटिव्स। वो रहते थे 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे, किसी ऐसी जगह पे, दूसरे तीसरे फ्लोर पे, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे। तो अभी देखो इतना पास है पर्सन, ठीक है ना। तो एक आधा दिन तो वो आए मिलने के लिए। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिलेशन कैसे यहाँ पे रहते, प्रोफेशनलिज्म हो गया या कैसा है सिस्टम, जो हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना। तो क्या था, जैसे चाची जी हैं इनकी, ये सारी फैमिली इकट्ठी रहती है, कुछ लोग चंद लोग इकट्ठे रहते हैं, जिनमें एक चाची जी भी है, वो कुछ काम करती हैं, ऐसा ही कुछ घर वगैरह रेंट पे लेके देना,
कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है ना, प्रॉपर्टी सेल करना, बाय करना, ऐसी चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया कि हम उन लोगों को बोले कि हमारे लिए किराएदार जो है ढूंढ दो हमारे घर पे, एंड ठीक है, हम तो फैमिली की तरह ही रिलेशन रखा, ठीक है ना। हमने 70-80,000 रुपीज़ से इन्वेस्ट किया घर बदलने के लिए, सिर्फ उनकी बात रखने के लिए। हम लोगों ने कर दिया अपनी तरफ से। और ये जो है अपना ये जो इन्होंने क्या किया कि जैसे रेंट के लिए पर्सन ढूंढे, पर्सन आए घर पे, तो उनसे जो था 20,000 जैसे किराया लिया। किराया तो जो मालिक का जो बनता था, जो हमारा, ठीक है ना, वो मिलना था, एंड सिक्योरिटी हमारी, कमीशन भी लिया अलग से 20,000 रुपया उसके ऊपर कमीशन। हम लोग देख रहे हैं कि यार ये फर्स्ट टाइम था जो हम लोग थोड़ा सा ओ फील किया कि भाई अगर आपको कमीशन लेनी या कुछ ऐसा तो बोल देते, क्योंकि हमने भी इतना पैसा वेस्ट किया सिर्फ आपकी बात रखने के लिए, ठीक है ना। आपको कमीशन दिलवाने के लिए तो नहीं, हमने सारा घर पर हर चीज़ चेंज किया। तो थोड़ा सा बात अच्छा नहीं लगा, मन में खटका, सोचा चलो काम है इनका, हाँ, सोचा कि चलो इनका काम है, तो उन्होंने कुछ रेंट में लेके दिया है, ढूंढे किराएदार, ठीक है ना, चलो उसका हक बनता है, ले ले। तो चलो आगे क्या हुआ कि ये जो फैमिली है, हम लोग तो खुशी से मिल रहे हैं, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे। हम लोग वहाँ पे रहना शुरू कर दिया अकेले। हमारे जो फ्रेंड्स बने थे 2-4 आसपास के घर के 2-4 लोग, हम लोगों को जो जानते थे, वो सब छूट गए, क्योंकि पुराने घर में रह रहे थे इतने समय से, तो सारा वहाँ पर रिलेशन भी बनना शुरू होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो इन लोगों के साथ रहने के बाद तो बिल्कुल ही सारा ख़त्म हो गया। वो लोग, चलो वो लोग तो नहीं, हमें बूढ़े बुजुर्ग थे, तो एंड यहाँ पे क्या है कि वो ना तो मिलने आते हैं ना पूछने आते हैं। हम लोग अपने घर पे बैठे हैं, बस बैठे हुए हैं जैसे ना पागल हो चुके हैं, ना कुछ आसपास में कोई जगह है, क्योंकि हमें आदत हो चुकी थी इस एरिया की। इस एरिया में रोज़ शाम को कहीं ना कहीं निकल जाना, कुछ खरीद लिया, कुछ कर लिया, वहाँ पे जाके बिल्कुल भी कुछ नहीं, शॉप्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक दूसरे के बैठे रहना, सिर्फ एक वर्ड को रखने के लिए कि रिलेशन बनाना है। तो अपनी तरफ से तो हमने पूरा किया, पैसा वेस्ट किया, हर चीज़ वेस्ट किया, लेकिन ये जो फैमिलीज थी कभी मिलने ही नहीं आई। कहने का मतलब आ तो गए हम लोग, मिल ही नहीं रहे। एक दो बार मिले, उसके बाद हमारा ऐसे 2-3 महीने गुजर गए, मिले नहीं। हम लोगों का दिमाग घुमा कि ये हम लोगों ने किया है मिस्टेक। हम लोग बहुत अच्छे थे, क्योंकि जो हाँ पक्का गवर क्या था इसके आगे कि हम लोग यार चीज़ें और भी होती हैं। पहले तो अपना खुद का घर रेंट पे दे दिया, अभी किराए के घर में घुसे, अभी कोई और मालिक है। वहाँ पे घर पे जाके हम लोग फ्रिज लगा रहे हैं इधर उधर, ये वो, अपनी जैसे इच्छा होती है कि मैं भाई ये चीज़ चाहता हूँ। वहाँ पे आगे मालिक बोला अरे मैं यहाँ पे नहीं लगाने दूंगा, यहाँ पे फ्रिज नहीं लगाने दूंगा, यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं लगाने दूंगा, पता नहीं क्या, क्यों इधर उधर। तो हम लोग थोड़ा सा मन में हुआ कि यार थोड़ा सा मिस्टेक तो किया है, पहले तो पैसा वेस्ट किया है, दूसरा अभी कोई और मालिक बन के सर के ऊपर बैठा हुआ है और कोई कुछ कर भी नहीं सकते। अपना घर छोटा था लेकिन ठीक है, लेकिन था अपना, ठीक है ना। तो ऐसा चल रहा है सिस्टम। तो बाकी मैंने आपको बताया कि फैमिली तो पूरा मिली ही नहीं, पूरे 2-3 महीने गुजर गए, मिली नहीं। हम लोगों ने 100% हो गया कि भाई अब तो मिस्टेक है कि हम लोगों को जो पहला जो अपना घर था वही अच्छा था, छोटा था, अच्छा था, हम लोगों को वापस जाना चाहिए, ठीक है ना। तो दिमाग में तो ये बात घूमनी शुरू हो गई थी इतने टाइम में कि हम लोगों ने मिस्टेक किया। हम लोग क्या करते थे, जैसे इधर से रेंट आ रहा है, इधर से अपने घर का रेंट लेके इनको पे करते थे 1-2 हज़ार रुपया डाल के, लेकिन कोई रिलेशन भी नहीं आगे बढ़ा, ठीक है ना। सोच रहे थे रिलेशन। फिर क्या हुआ, इनका लड़की का जो घर वाला है, ठीक है ना, हम लोग कहीं घूमने गए एक बार इन लोगों के साथ, तब हमारे पास कुछ गाड़ी गुड़ी नहीं था, ऐसा हम लोग ऐसे घूमने के लिए गए। एंड वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो ना थोड़ा ऐसी टोन में बात कर रहा है, अरे बहुत सारे लोग आ गए, कुछ ऐसा बोला डायरेक्टली, कुछ ऐसा जैसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ बोला गुस्से में कि बहुत सारे लोग आ गए, गाड़ी जोड़ी है, गाड़ी में जगह नहीं है, लोग बहुत सारे, सामान बहुत सारा। तो हम लोगों ने फील किया कि हम लोग तो इन्हीं के साथ आए, इसीलिए इनका गाड़ी छोटा पड़ गया, ठीक है ना। तो हम बोले, मैं बोला यार, वाइफ को बोला कि अभी जो भी है, घूम तो रहे थे हम पार्क में, लेकिन वापस जाने का टाइम था। तो वाइफ को बोला कि भाई हम लोग ना
जो भी है लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं इस चीज़ के ऊपर कि तो उल्टा पुल्टा बोल रहे। तो अगर ठीक है, अगर ऐसा करना रिलेशन रखने के लिए हमने सारा पैसा वेस्ट किया, हर चीज़ वेस्ट की, लेकिन अगर आप लोगों के हिसाब से छोटा है ठीक है तो नहीं लेके आना था भाई, ठीक है ना। जब आप सीधा बोल दो कि भाई अपने हिसाब से आओ, अपने हिसाब से जाओ, ठीक है ना। तो हम लोगों ने फिर सोचा कि नहीं, हम लोग लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे लेकिन वापस भी इनकी गाड़ी में नहीं जाना। तो जब वापस जाने का समय आया तो हम लोग उसको हाथ जोड़ दिया, सबको बोला कि हम लोग खुद चले जाएंगे, हमें पैदल जाना पसंद है, यहाँ से जो है घर पास ही में, ठीक है ना, तो हम लोग खुद ही जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, वो तो चले गए, हम लोग अपने हिसाब से आ गए, कुछ पैदल ही चल के हम लोग आ गए। एंड बाकी तो अभी तो 100% हो गया कि अभी छोड़ देना चाहिए, हमने टाइम वेस्ट किया क्योंकि वो मिलने नहीं आ रहे। पहले तो कोई रिलेशन बना ही नहीं है, मिलने भी नहीं आ रहे, कुछ है नहीं, ऊपर से अगर मिल रहे हैं प्रोफेशनलिज्म चल रहा है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग बोले कि हम लोगों ने मूर्खता की है कि हम लोग अपने घर को छोड़ के किसी और को मालिक बना लिया, ठीक है ना। अपने घर में मज़ा आता है भाई, जो मर्जी करो, मैं अपने घर में सारा जो चीज़ दिल में आता था वो करता था, ठीक है ना। इसको उठाओ, वो करो। एंड सेकंड थिंग, ठीक है, часто тебя выходим, сынок. Сюда парковка, будем тогда. हाँ यार, अभी शॉप में एंटर किए हैं, जस्ट कुछ चीज़ें वगैरह बाय करने के लिए, कुछ पंछियों को कुछ खिलाने के लिए। एंड ब्रेकफास्ट जो है अभी यहाँ पे ही होगा। तो надо достать. Вот надо доставать. Конечно. Я даже если прыгать буду, не достану. तो जैसे 150 रुपये का या दही का प्रोडक्ट। हाँ यार, अभी यहाँ पे बाय करेंगे, ब्रेकफास्ट सारा पार्क में ही करेंगे। हम लोगों ने लिया है कुछ। Что-то еще надо? Да, можно кто-то что-нибудь добавить потом. Или молочный коктейль? Молочный коктейль, давай. Давай молочный коктейль. हम लोगों ने एक छोटा सा पिज़्ज़ा लिया है और सिर्फ चीज़ का। एक कॉकटेल लेंगे दूध की, आइसक्रीम फ्लेवर, और योगर्ट लिया, योगर्ट स्ट्रॉबेरी के साथ। हाँ, लस्सी हो गई। इसको मेरी वाइफ लस्सी बोलती। एंड ब्रेड पंछियों के लिए। इन लोगों ने अपना लिया है जो क्या बोलते हैं, डोनट्स क्या बोलते हैं इनको। चल हिदम भाई, चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो। लग रहा भाई साहब की गाड़ी है, मैं ले दूंगा ना, रोला शुरू हो जाना उसी वक्त। हाँ, वैसे एवरीडे लेते हैं ये, कभी कुछ कभी कुछ। А можно что-то сладкое, что-то такие вязает Я тебя или? не кидала. Можно что-то такие? Чокопай? Или что-то Мы другое? последний раз, знаешь, что с тобой купили? Тебе понравились. Да, давай такие купим. Все кушали вообще. Какие? Давай такие берем. Лакиды. Сколько стоит? 50 рублей. Да, все нормально. Положи ты. Да, все достаточно. हाँ यार, अभी ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया बच्चों का भी। बच्चे दही दुही पियेंगे साथ में ये, और हाँ बुर्ज की खाएंगे जो उनका पसंद है, कलबासा। इधर वो ये हो गया कद्दू का हमारा छोट पीछा। Я не знаю, что тут можно делать. Если что, Просто чеснок или имбирь, чеснок или имбирь, зачем тебе это? टॉफीज, चॉकलेट 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 चॉकलेट। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे हो ना, ये वाला खाना चाहिए रफेलोस। ये किसी को गिफ्ट करो, कुछ करो, मस्त मस्त भाई। इसका प्राइस देख लो, 500 रुपये का एक डब्बा। हाँ यार, ये भी बहुत टेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे अगर आना है ना, पीटर में, रशिया में आते हो तो ये चीज़ ज़रूर खाना, ये चीज़ खाओ, ठीक है ना। रफेलो छोटे छोटे भी सेल करते हैं, ठीक है, याद रखना भाई लोगों, मस्त इसका टेस्ट है। कोकोनट्स होता है, कोकोनट वगैरह। और ये बाकी यार बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आपकी इच्छा। Ну, зачем ты меня сюда привел? Ты же знаешь, я очень люблю сладкое. तो बाद में तो नहीं पूछ सलाद की Может, рядом надо. बोलती मेरे को क्यों लेके आया, तेरे को पता है मेरे को शक्कर पसंद है, कुछ मीठी चीज़ें खानी। तो मैं बोला ले ले, फिर पूछ क्या रही है।
यहाँ पे वो देखो यहाँ पे अल्कोहल सेल हो रही है। तो ना था देख बड़े बड़े किंडर, अरे 500 रुपये का है, ये हद हुई पड़ी। अभी इसमें भी 28% अभी लेस है उसके बाद। अरे भाई छोड़ ना तक बेकार था कारता मैं इसको यार खुद ही बिलिंग करना हमें पसंद है, खुद ही करते हैं। हाँ दिक्कत तो कई बार आ जाता है, फिर हेल्प का भी ज़रूरत पड़ता है। ने तो किधर तू पीऊँ पीऊँ ऐसे हेल्प करते हैं यहाँ पे लोग, अगर ऐसा कुछ दिक्कत होना उसी वक्त। कुछ तो गड़बड़ है, पैकेट गड़बड़। हाँ अरे हो गया। पहुंचे कि नहीं ज़्यादा खरा सा да, пончик. Вот там был вначале, я думаю, розовый вначале что-то. Да, вот смотри, вот, два. Верхний, да. छः 700 रुपये में पिकनिक, जिसमें ब्रेकफास्ट होगा, थोड़ा अच्छी हवा मिलेगी, थोड़ा अच्छी बैठेंगे। Вот карта. Нужна карта магазина, она в телефоне у тебя. तो फ्रेंड्स ऐसे है कि हम लोगों ने 100% सोच लिया कि हम लोग वापस जाएंगे। मिस्टेक तो किया है, ठीक है ना। तो ठीक है यार, ज़िंदगी में कई मिस्टेक्स होती हैं, तो ये भी ऐसा मिस्टेक ही समझा। पैसा पूसा सारा वेस्ट कर दिया। ऑलमोस्ट इस चक्कर में हमारा 1 लाख रुपया चला जा चुका था, क्योंकि इसको अभी वापस भी करना है। जो किराएदार है उसको भी बोलना कि भाई तू छोड़ दे, ठीक है ना। उसके साथ वैसे भी तो एग्रीमेंट था, फिर भी उसको बोला कि भाई छोड़ दो आप लोग, ठीक है। वो भी अच्छे थे, बोले कि ठीक है छोड़ देते हैं, अगर वो चाहते तो नहीं छोड़ते, ठीक है ना। तो सेकंड थिंग क्या है, हम लोग ने अभी सारा सामान उठाया, मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ सारा कुछ उठाने में। अभी कोई लड़की तो मदद नहीं करेगा, ठीक है ना। और बाकी सब बिजी हैं अपने काम पे, तो सारा ही ट्रक में सारा सामान रखा, वापस आ गए। अभी हम लोगों ने सोचा कि यार अभी बड़ा घर लेते हैं, ठीक है। तो घर बड़ा लेना तो अपना बहुत सारे भाई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग नहीं सोचा कि यार कोई हम लोगों को ना ऐसा धोखा दे, ठीक है ना, कि कोई डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई सीन ना हो जाए हमारे साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि यार चलो इनसे हेल्प ले लेते हैं, ठीक है ना। है तो फैमिली, अभी तक तो हम फैमिली सोच रहे थे, सारा रिलेटिव सोच रहे थे। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, घर को बोला, जो चाची थी इनकी, जो इस टाइप के जो काम में जो करती थी काम, जो इस चीज़ का ही उसका प्रोफेशन था, ठीक है। हम लोगों ने उनको बोला कि ठीक है घर को सेल करना है, नया लेना है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम होता है, जब आप नया घर लेते हो ना, तो जो कंपनी सेल करती है, जो एजेंट होता है ना सेंटर में, उसको अपनी तरफ से कमीशन देती है, और छोटा मोटा कमीशन नहीं देती है, अच्छा ही कमीशन देती है, ठीक है ना। और जो हमारा जो घर लेना था उसका वैल्यू 1 करोड़ समथिंग था, प्लस था। तो आप समझ सकते हो कमीशन कुछ अच्छा ही मिलना था उसको, ठीक है ना। 1.5-2 लाख रुपया आराम से मिलना था उसको कमीशन। तो देखो अभी क्या है कि ये जो चाची जी जिसको बोल सकते हैं, अभी हमने घर के लिए बात कर लिया, सब कुछ कर लिया। अभी वो बोली कि ऊपर से कि ये जो पुराना घर है उसको सेल करने का भी कमीशन लेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि यार हम लोग फैमिली की तरह कर रहे हैं, आप लोगों का बात रखने के लिए हम इधर उधर चलते हैं, सुनते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। और आप लोग इस प्रकार से बोले कि अभी सेल करने का भी कमीशन लेंगे, और जो आगे से बाय करना वो तो चल ले लो, कंपनी आप लोगों को पे करेगी, उसमें तो हम लोग कोई इंटरफेस नहीं करना चाहते, ठीक है। आप अपने हक से ले लो, वो तो खरशो। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो इन्होंने अपना, हमने नया घर सेलेक्ट किया और पुराना घर बेचा जैसे 4.5 मिलियन का कुछ ऐसा। और जो पर्सन था जिसने बाय किया, वो बोला कि ये जो मेबल है, जो घर पे जो फर्नीचर है, वो भी आप दे दो साथ में ही,
और 50,000 रुपया ऊपर ले लो, कुछ ऐसा ही था। टेलीविज़र वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ जो भी सामान होता है ना घर में, वो बोला कि ऐसे रहने तो सब कुछ छोड़ दीजिए और इसका ऊपर जो बनता है वो हमसे ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम लोगों को लगा चलो ठीक है, नए घर में नया सामान जो भी होगा नए घर के हिसाब से एडजस्टमेंट होगा। तो देखो अभी क्या है, इन्होंने अपना कमीशन बनाया था कुछ 1,23,000 रुपीज़, कुछ ऐसा, कुछ सेल करने का, कुछ परसेंट के हिसाब से कुछ ऐसा। तो डीप इनसाइड तो कैलकुलेशन नहीं करूँगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन जो 50,000 ऊपर से बोला ना कि फर्नीचर सेल किया, उसका भी पर कमीशन लगाया कि ये भी आपका सेल हुआ है, तो वो भी लगाया। मैं बोला कोई बात नहीं, लो कमीशन। तो इन बातों से होता क्या है, ठीक है आप प्रोफेशनली हो, ठीक है अपना कमीशन चाहते हो, तो हम लोग भी आपका हक नहीं मार रहे, ठीक है आप अपना कमीशन लो। हम लोग एग्री हैं कि जो आप घर ले रहे हो आगे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही काम करना था तो क्या फैमिली का जो, फिर तो हम कोई भी एजेंट ढूंढ लेते और हर एजेंट सेम जैसे काम करेगा, क्यों हमें फैमिली का ऐसा करने का ज़रूरत पड़ा। तो हम लोग बोले कि यार फिर तो 100% हो गया कि अभी ये कोई फैमिली वाला सीन नहीं है, ये ऐसे ही है, जब तक चल रहा है, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, कोई डजंट मैटर। कुछ ऐसी चीज़ें तो हम लोग भी समझ गए, सीख गए कि हाँ यार ये चीज़ सही नहीं है। फिर वैसे ही हुआ, घर सेल किया, घर से कमीशन ले लिया सारा, और नया घर ले लिया, उसका कंपनी की तरफ से कमीशन मिला। फिर ये लोग घूमने घामने चले गए इधर उधर समंदर में तो क्योंकि अच्छा कमीशन मिला, 3-3.5 लाख रुपया कमा लिया सेल बाय में, ठीक है ना। तो हम जैसे ग्राहक कहीं घूमते रहते हैं। सो सेकंड थिंग, जब ऐसा हुआ उसके बाद चलो हमें तो डज नॉट मैटर कहाँ पे भी जाओ, कुछ भी आपने कमाई किया जो मर्जी करो। एंड सेकंड थिंग, इसके बाद हम लोग जैसे आगे बढ़े कि अभी बेटों का बर्थडे हो या कुछ ऐसा हो, ठीक है ना। तो इनका जो बर्थडे था, ये जो हम रिलेटिव्स जिनको बोल रहे हैं, इनके बेटे का बर्थडे था। इन्होंने बोला कि हम लोग बर्थडे का कोई पार्टी पुर्टी नहीं करेंगे, हम लोगों को ऐसे बोला। लेकिन इसका जो मेरी वाइफ का जो मम्मी था, उनको इनवाइट किया पार्टी में सिर्फ, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे ऐसा सीन होता है, घर में से एक पर्सन को किसी को इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। वो चला गया, लेकिन बाद में हम लोगों को भी बोला नहीं वहाँ पे और भी फैमिलीज थी, इसलिए हम लोगों ने आपको इनवाइट नहीं किया, आप लोगों के लिए ना अलग से एक करेंगे, मिलेंगे, बर्थडे का पार्टी करेंगे, कुछ ऐसा। तो हम लोग पहले ही सीख चुके थे कि अभी सिस्टम सही नहीं है ऑलरेडी जो इनका चल रहा है। बोले ठीक है हमें कोई डज नॉट मैटर, हम वैसे भी कौन सा पार्टी के सर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो डज नॉट मैटर करके हम लोगों ने चलो आगे बढ़ना शुरू किया। कुछ 1-2 महीने के बाद इन लोगों ने हमें बोला कि चलो आ जाइए पार्टी, ऐसी जो है कुछ ऐसी जगह है, आ जाइए वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे चले गए। अभी बच्चे का बर्थडे, इनके बच्चे का बर्थडे, खाना खुना खाया, सब कुछ खाया। जब बिल का बारी आया तो सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि आप अपना पे करिए, हम लोग अपना, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि लोग मिलते हैं, खाते हैं, अपना पे करते हैं, किसने क्या खाया उसका कैलकुलेशन करते हैं, रखते हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है कि अपना हर कोई पे करता है, बिल और मिल लेते हैं, हंस खेल लेते हैं 2-4 मिनट, ऐसा यहाँ पे सिस्टम होता है। लेकिन हम लोग अभी देखो, हम लोग गए हैं बर्थडे पे, ठीक है, और फैमिली की तरह एक रिलेशन बनाया हुआ है, तो फैमिली की तरह सोच रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ों का मैटर नहीं करता। वैसे भी इंडिया में तो ये चीज़ें करना शुरू कर देंगे अगर आप किसी स्टॉल के ऊपर बैठ के, तो बहुत ही शर्मिंदगी सा फील होता है। तो जो क्या है वो ना, वो आया जब पैसा बिल पे करने की बारी आई, तो वो कैलकुलेशन शुरू कर दिया। मैं बोला यार, जो खड़ा था साथ में वेटर, मैं उसको बोला कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा देखने में कि अभी ऐसा हो रहा है कैलकुलेशन। तो मैं जो वेटर था उसको बोला कि भाई तो बोल पैसे कितने बने, 3,500-4 हज़ार रुपया कुछ ऐसा बिल था, ठीक है ना। तो मैं वेटर को बोला जब तक ये कैलकुलेशन कर रही है ना, मैंने अपना कार्ड निकाला, 1 मिनट यार, मैंने अपना कार्ड निकाला, मैंने अपना कार्ड निकाला और पैसा पे कर दिया सारा। और ये लोग देख रहे मेरी शक्ल, बोल रहे हैं कि अरे तूने यार पैसा पे कर दिया, हम लोगों का भी पे कर दिया, हमारे बच्चों का भी पैसा पे कर दिया, तूने फ्री में खिला दिया उनको, ये वो। मैं बोला मेरे को कोई मैटर नहीं है, बच्चे हैं जितना चाहे खाएं यार। हाँ, मैं बोला बच्चे हैं जितना चाहे खाएं, जैसे चाहे खाएं, कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि देखो प्रोफेशनलिज्म, फैमिलीज, वो चीज़ नहीं बना, ठीक है ना। इसकी साइड पे तो सारा कुछ सही है, दादा दादी इसके
सब कुछ सही है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे प्यार होना चाहिए जैसे होना चाहिए। हाँ День рождения было. हाँ। उसके बाद मीशा का बर्थडे आया तो भाई लोगों किसी का कोई विश नहीं आया, ना तो यहाँ से ना ही इंडिया से, किसी का कोई विश नहीं, सब भूल गए। बेटे का पहला बर्थडे था, सब भूल भाल गए। बोला ठीक है भाई, सब भूल गए। Сюда можно встать. Давай не беги, это вперед попробуем, если не найдешь, то назад, хорошо? Я хочу где-то чуть-чуть темно как. О, трава тоже смотрим. Хорошо, अभी भाई ऐसा जब रिलेशन होगा तो कौन आगे बढ़ पाएगा, ठीक है ना? तो ना तो इंडिया से विश हुआ मेरे बेटे को, ना ही यहाँ से विश हुआ, सब भूल भाल गए। और нет. Ну давай постой. Давай я выйду на улицу и помогу, скажу тебе, хватит. Most дальше есть может быть место. Если нету, там и поворачиваем. О, есть. Давайте выходите, Люся. И я поставлю. Еще вперед сюда, чтобы расстояние было. Птички поют. Давай, пшикайся от комаров. Только в лицо, не пшикай, ножки пшикай, да. Да. Давай я. Давай я тебя попшикаю. Смотри, ну так не работает. Нужно его вот так держать. Ой, Подойди. Я вышел из машинки и падаю. Это странно. она целый год лежала. Дай ручки. Делал на его правильно. И намазы. И сладкие вещи. Повернись, Данил, чуть-чуть, повернись. Сахар тоже не. Да, я делаю. Давай. Нет, ладно. Там нету что-то. Есть там чуть-чуть? Еще вторая баночка у меня новая есть. Нету там. Давай новый Вот новая баночка. О, это хорошо работает. Да, да. Намазывай, Данил. И Мишеньку. Скажи, что у нас у Миши аллергия на комаров. हाँ यार मीशा को मच्छरों से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मच्छर इसको काटते हैं, ठीक है ना, तो उसी वक्त स्किन पे रिएक्शन होती है इसके। У него потом отек, очень сильный отек. हाँ, очень И потом даже ему ходили к доктору ставить уколы. रिएक्शन काफी होता है इसको एंड उसी वक्त सूज जाता है वहाँ पे। Допустим, если ему руку укусит, рука будет в 2 раза больше. चिंता नहीं मारता है। Намазались хорошо? Фу, оно воняет же. Все, пойдемте. Пикник. Птички поют красиво, да? Ты напугал комариков? Да. Как ты напугал комариков? Ротиком. Ротиком как? Покажи. Пугай еще раз. Бу! Где твоя шляпа? Ладно, не надо шляпу, пойдем. Солнца нету. Давай я шляпа одеваю. Она в машине осталась. А, тут? Ладно, хорошо. Что, красавчик? Смешно. Пойдем кукурузики. Данечка может. Данил, Это что? ты так быстро умеешь ходить? माइक दे। Майк в सумке. हाँ तो दोस्तों आगे ऐसे ही जो आप बात बता रहा था कि बिल अपना अपना जो है पे करने के रिगार्डिंग, मैंने अपना चुप करके कार्ड निकाला, पैसा पे किया, ठीक है ना, और बोले कि आपने हमारे बच्चे का पैसा पे कर दिया, ये वो बोला। भाई मेरे को दिखने में अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन के चक्कर में मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ। तो मैंने जस्ट अपना किया, पैसा पे किया और बात ख़त्म, ठीक है ना।
तो बोला कि बच्चे हैं, ठीक है ना, अगर जितना चाहे खा सकते, कोई इसमें क्या इशू, इसको खिला दिया उसको खिला दिया। वैसे अदरवाइज अगर देखा जाए तो बर्थडे पे आप लोगों ने बुलाया हम लोगों को स्पेशल, तो हैं Пушинку маме надо. какие надо? Пушинку. Это что такое? Пушинка там. А, иди тогда. Мама, я пойду. Иди, только не падай на внутри вода। हाँ अच्छा, तो भाई इस प्रकार से रहा। उसके बाद फिर से वैसे रिलेशन, ठीक है ना। तो हम लोगों को बोल रहे हैं कुछ टाइम पहले बोल रहे हैं कि इन्होंने कोई घर लिया समुद्र के पास में, बोलते हैं कि वहाँ पे आप लोग गेस्ट आओ। यहाँ से बहुत दूर है, 2-2,500 किलोमीटर दूर पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोगों को बोले कि आओ वहाँ पे आप गेस्ट आओ 10-15 दिन के लिए समुद्र के पास। मैं सोचा कि भाई मैं नहीं जाना, बाद में जाऊँगा, आप फिर से कोई ना कोई बात करोगे इधर उधर उल्टा पुल्टा, ठीक है ना। तो हर बार नहीं होता कि सुना जाए, हर बार नहीं होता कि बंदा एडजस्ट करे और पैसा वेस्ट करे। वहाँ पे जाके फिर से देखूँ कुछ सही नहीं है, फिर वहाँ पे जाके मैं होटल लेता फिरूँ, ये वो फ्लैगडिंग। तो ठीक है, हम लोग खुद ही थोड़ा सा पीछे हट गए। अभी सोच रहा हूँ कि आप जिसको भाई रिलेशन बनाना है ना वो खुद बनाएगा, ठीक है ना। तो मेरी तरफ से जो था, हम लोगों की तरफ से जितना था उतना हम लोगों ने किया है, ठीक है ना। एंड बाकी जो है पैसे के बेस पे लोग, मतलब वही बात है यार, पैसा है तो सही है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं है। वैसी बात यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे देखने को मिलती है। एंड आज तो थी प्रीवियसली दानिश का तो थी प्रीवियसली ये अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट ले गया। ये मम्मी के लिए ले गया अपनी। हाँ तो वही बात है, पैसे के लिए, पैसा है तो सही है, पैसा नहीं है तो नहीं है। और दूसरी चीज़ जो रिलेशन और प्रोफेशनलिज्म, ठीक है मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पे होता है, लेकिन अगर आप एक रिलेशन बनाना चाहते हो कि फैमिली की तरह थोड़ा सा करना चाहते हो तो कई चीज़ों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया भाई लोगों, उनकी तरफ से जो था, ठीक है, कुछ हमें पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा सिस्टम। तो आगे इसीलिए हम लोग जो हैं अकेले अकेले घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं। एंड 1-2 ही दोस्त है, कुछ हमारे जो सही दोस्त हैं, एक आधा ही, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं है। एंड फैमिलीज़ के रिगार्डिंग तो जिसको अगर परवाह है, जो रिलेशन बनाना चाहता है वो बनाएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग नहीं घूमेंगे। एंड एक चीज़ और सीखने को मिला कि किसी दूसरे तीसरे की बात सुन के ना पीछे पीछे घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे जस्ट लाइफ बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा और आप अपने टारगेट से ना हिल जाते हो एक्चुअल में। जैसे हमारा टारगेट था, हमें ये करना वो करना, दूसरे लोगों के चक्कर में जाके 70-80 हज़ार रुपया यहाँ पे वेस्ट कर, वो वेस्ट कर, सारे एक्सपीरियंस ले लिए, बड़ा घर छोटा घर सब कर लिया। अपना घर होने के बाद भी दूसरी जगह पे चले गए। तो ये सब मिस्टेक्स होती हैं एक प्रकार की, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। सो बाकी दिन इंजॉय वाला है, पार्क में घूम रहा हूँ। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अभी कर लिया है, छोटू मेरा बैठा हुआ है। ए स्टोरी खुशी मालिक पका जी लिसू तीस तो ग्रीस नूलिस बोलता कि वो गंदा हो गया। देख कैसे बैठा हुआ है, एक हाथ में चॉकलेट पकड़ी है, एक हाथ में योगर्ट पकड़ा हुआ है और पता नहीं डरा रहा है किसी को। अरे मच्छर आ गए, कितने सारे मच्छर। और ये देख क्या लेके आ गया। ये अपने ही मजा करने पर लगा हुआ है। ये रोबोट बना रहा है, चॉकलेट के साथ रोबोट बना रहा। Здесь ручка, голова, ножки. अभी रुकी, हाथ लगा रहा है इसके। И не понимает, как их прикрепить. Миша, это не конструктор. Кто, баба? Ну, Миша. Хочу Скажи, куда мы идем? За цветами. Flowers. пушинку взять. Ну, возьми пушинку. Мама, не. А я тут тебя жду, ладно? Вот сюда мы идем. Очень красивые цветы. Ты у нас сегодня блогер? Вау, Данечка, как дела? У нас из кондиционера прыскает вода.
Вон там пена, видно, нет? На лицо не кидай, пожалуйста, это Видите, пена. И там пена. Я буду И смотреть. там пена. Включили кондиционер и сходили в душ, да? Холодный душ. Что такое? Что вы едите, как это нет? Ой, как красиво. И цветочки мои. Они еще откроются. Это они пока закрытые, вот они открываются такие красивые. Как не открываются? Ну, конечно, открываются. Другие открылись? Не жарко, не что-то, не такая. Мы пришли купить материал. Мама, пусти меня на пол. Ты зачем меня не пустишь? Почему пол? Не пущу тебя. Подходит? Так, где ты туда поставил? Да, или можешь на мое, я сяду назад. Хочешь на мое сиденье Ну, поставить? вниз поставим на пол. Ладно, как тебе нравится. Мы купили продукты. हाँ हमने यार कुछ बाय किया है प्रदूषी कुछ से नोकी Шоколадку? Его шоколадка тут осталась. Все. हाँ अभी घर की तरफ बढ़ रहे हैं प्रोडक्टी वगैरह हम लोगों ने बाय कर ली ग्रोसरी हम लोगों ने बाय कर ली है सारी गाड़ी भरी पड़ी है अभी Но мы много купили. हाँ यार हमने Запас, чтобы купили такие вещи, которые можно держать в морозилке. И если нужно что-то быстро приготовить, что все заняты на работе, то можно быстро приготовить. हाँ हम लोगों ने ऐसी चीज़ें बाय की हैं जो फ्रीजर में रह सकती हैं फ्रीजर में रखी जा सकती हैं और जब भी कुछ जल्दी खाना बनाना या कुछ ऐसा तो जस्ट है गरम किया एंड जैसे थोड़ा बहुत फ्राई किया गरम किया और खाना रेडी और आप खा सकते हो एंड अब भाई गर्मी बहुत है भाई Утром было хорошо, сейчас началось. हाँ यार सुबह सही था अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है После этого, как обильно спит.
пицца? Это кому пицца? Я не хочу есть макароны. Ну, кушай пиццу. हाँ जी Берите макароны. आज लंच में पास्ता Берите макароны, сказала. पास्ता итальянский Макароны. Там соус. सॉस красный रेड सॉस एंड चीज Нет. चॉकलेट ये Вы уберите. कपूस्ता पत्ता गोभी जो होता है ना उसका है Мама. И пицца. हाँ जी Меня убрать. पिज्जा Хорошо, давай уберу. वैसे अगर बात करूँ ना И мне другую тарелку. Ну, сам возьми себе тарелку. मी очень вкусно готовы я серьезно говорю Да? मी очень вкусно готовы हाँ जी कंडीशनर में गैस जो है फुल हो गई है एयर कंडीशनर में एंड अभी हो गया ना स्कूल में छुट्टियां शुरू हो गई तो अभी सारे बच्चे जो है ना घूमना शुरू कर दिया देखो ऐसे ग्रुप ग्रुप में घूमेंगे इस सिटी दूसरी सिटी इधर उधर फुल के एंजॉय करेंगे अभी ये सब сколько время это выходные получается 3 месяца. 3 महीने की До छुट्टियां भी 1 रहेंगी сентября. 25 мая до 1 сентября. 25 मई से लेके 1 सितंबर तक यहाँ पे अभी छुट्टियां चलेंगी स्कूल्स में तो लोग और बच्चे सिर्फ घूमेंगे पूरा एंजॉय करेंगे गर्मियों की छुट्टियां задание да इसके कितने 2 महीने में Нет. हाँ कोई कुछ लेसन्स वगैरह नहीं देते जो घर से जाके आपको करने ठीक है ना सो Самолет я раньше видел. Какой сюда обезьян?